कैसे हो दोस्तों। आज इस वीडियो में जिसके बारे में बात करेंगे वो है जो OnePlus Nord 2 है वो ब्लास्ट हो चुका है। तो पहले एक ब्लास्ट हुआ था तब इसको नेग्लेक्ट किया जा सकता था। अभी जो फिलहाल दूसरा जो ब्लास्ट का केस आया है वो कल ही सामने आया है कि और एक OnePlus Nord 2 का जो ब्लास्ट है वो सामने आ चुका है। इसका जो प्रोसेसर है वो 1200 प्रोसेसर है MediaTek Dimensity का, जो उसके ऊपर इतना ब्लास्टिंग और हीटिंग इशू सामने नहीं आया है। और दो फोन वो प्रोसेसर यूज करता है, एक Redmi का जो पोको लाइनअप है, पोको F3 GT और Realme X7 Max, इन दोनों फोन में भी यही प्रोसेसर यूज किया है, मगर वहां पे कोई ब्लास्ट इशू नहीं आया है। तो इस वीडियो में मैं कहूंगा कि OnePlus Nord 2 में कैसे एक ब्लास्ट इशू आया और ये क्या सही है और गलत है, और इसमें मैं बताऊंगा कि इस फोन को अवॉइड करना चाहिए और आप कैसे अपना कोई भी फोन हो उसको ब्लास्ट से बचा सकते हो। तो इस वीडियो में देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। देखिए, पहले जो चीज है वो है जो OnePlus Nord 2 है, उसमें पहले तो ऐसा हीटिंग इशू का रिपोर्ट कोई नहीं आया था, मगर अभी दो इशू आया है। पहला का जो इशू है वहाँ पे OnePlus ने डायरेक्ट उससे कांटेक्ट किया है और उसको सॉल्व करने की एक वादा किया है। और दूसरा जो एक ब्लास्टिंग इशू है वो पोस्ट होने के बाद फिर वो डिलीट हो गया है वो ट्विटर अकाउंट, और ट्विटर भी डिलीट, ट्विटर का जो अकाउंट है वो ही डिलीट हो गया है। ट्वीट तो छोड़ दो, ट्वीट तो डिलीट हो ही चुका है। तो यहाँ पे क्या चीज है, एक सीरियसली ये ब्लास्ट हुआ है और इस फोन में कुछ प्रॉब्लम है जिस इशू से इसका जो बैटरी है वो ब्लास्ट हो रहा है, वो फोन ब्लास्ट हो रहा है। और दूसरे तरफ ये कोई चाल भी हो सकता है OnePlus का नाम खराब करने के लिए। तो ये दो चीज यहाँ पे है। और दूसरे तरफ अगर आप OnePlus Nord 2 खरीदना चाहते हो तो अभी OnePlus Nord 2 आप खरीद सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें ये अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है कि सीरियसली OnePlus Nord 2 का एक्सप्लोजन हुआ है और उसका कोई ठोस सबूत अभी तक सामने नहीं आया है। और अगर आप OnePlus Nord 2 नहीं लेना चाहते हो तो Poco F3 GT और Realme X7 Max आप सोच सकते हो। दोनों में भी सेम फीचर आपको मिलेगा जो आप एक OnePlus Nord 2 से अचीव कर सकते हो, वो सेम फीचर यहाँ पे आपको मिलेगा। अब आते हैं बैटरी को सेव कैसे किया जाए। देखिए, जो बैटरी है वो एक मोबाइल के अंदर डाला जाता है, उसका जो स्पेस है बहुत ही छोटा होता है। इसलिए आप देखोगे जो एप्पल है वो उन छोटी जगह पे उतना ज्यादा बैटरी का एमएएच नहीं देता है, उसका जो एक्सप्लोजन है उसको बचाने के लिए। तो यहाँ पे हम एप्पल को कोसते हैं कि क्यों इतना छोटा बैटरी दिया। तो इस एप्पल एक सिर्फ मेजरमेंट रखा है जहाँ पे छोटा जगह है, तो इसलिए ज्यादा एमएएच देके वहाँ पे एक जो इशू होता है ब्लास्टिंग का उससे उसको प्रोटेक्ट किया है। मगर एंड्रॉइड पे साइड पे क्या होता है कि ज्यादा बैटरी देने का एक टेंडेंसी आ गया है। वहाँ पे क्या होता है, जो एनोड और कैथोड है, बैटरी का दो पार्ट होता है, एक एनोड एक कैथोड। बहुत ही कम जगह पे उसको प्लेस किया जाता है, उसके बीच में एक सेपरेटर होता है। तो एनोड और कैथोड बाई चांस अगर टच हो जाए तो यहाँ पे बैटरी का एक ब्लास्टिंग इशू आपको आ सकता है और बैटरी जब ब्लास्ट होगा तो आपका भारी एक नुकसान हो सकता है। तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरे तरफ जो लोकल चार्जर, वो भी एक इशू है इस बैटरी ब्लास्टिंग के, क्योंकि जो लोकल चार्जर है उसका जो मेजरमेंट है वो इस बैटरी के हिसाब से उतना अच्छा नहीं है। जो ऑथराइज्ड चार्जर है, सर्टिफाइड चार्जर है, कंपनी का चार्जर है, वो इस बैटरी के ऊपर ही ध्यान रख के इसको डेवलप किया गया है। तो इसलिए यहाँ पे ब्लास्टिंग इशू इतना नहीं है। और अगर आप लोकल चार्जर कहीं से भी खरीद लो तो वहाँ पे ये हो सकता है कि उस चार्जर के वजह से आपका बैटरी फूल जाए, और अगर आपका बैटरी फूल गया ना तो उससे कैथोड और एनोड जो पास आ सकता है और एक ब्लास्ट इशू भी हो सकता है। तो अगर आपका बैटरी का ये इशू है और आप लोकल चार्जर से बहुत दिन चार्ज किए हो तो एक बार आपका फोन जरूर चेक करवा लेना जो सर्विस सेंटर है वहां से। और अगर आपका बैटरी ऐसा कुछ कंडीशन में है तो अभी जाओ उसको रिप्लेस करो, वो फोन आप यूज मत करो इतना एक्सटेंसिवली जो उसका बैटरी ऐसा हालत में है। तो दूसरे तरफ जो चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आपका बैटरी बहुत ही लो है तो उसको चार्ज में प्लग इन करके फोन कॉल, गेम्स, वीडियो स्ट्रीमिंग ये सब मत करो। तो इससे क्या होता है, इसका जो
हीट है ये ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और हीट के कारण से बैटरी ब्लास्ट हो सकता है। ये एक बहुत ही ज़्यादा चांस है और बैटरी का जो हेल्थ है वो भी डिक्रीज होता है इससे। और बैटरी का हेल्थ अगर डिक्रीज हो गया तब भी एक बैटरी का एक्सप्लोजन का चार्ज बन जाता है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल ये मत करना कि चार्ज देके गेम, हाँ चार्ज देके 15 मिनट्स 20 मिनट्स आप गेम खेल सकते हो, मगर अगर आप 3 आवर्स 4 आवर्स रेगुलर चार्ज देके गेम खेलोगे तो ये एक बुरे चीज है। इसका इफेक्ट आपके फोन पे ऊपर पड़ सकता है और वो ब्लास्ट हो सकता है। दूसरे तरफ अगर बाहर जाके बहुत ज्यादा कैमरा यूज करते हो तो वहाँ पे भी एक प्रॉब्लम हो सकता है हीटिंग इशू का, जिससे आपका फोन बहुत ही हीट होता है। क्योंकि बाहर जाने के बाद आप अपना ब्राइटनेस जो है उसको बहुत ज्यादा हाई कर देते हो, उसके ऊपर अगर आप मोबाइल का कैमरा यूज करोगे तो इसमें एक हीटिंग इशू जरूर आएगा और इससे ब्लास्ट भी हो सकता है फोन। तो ध्यान रख के कैमरा यूज करना, बाहर जाके धूप पे जाके ज्यादा कैमरा यूज मत करना। यहाँ पे मैं मेरा एक सैंपल दे रहा हूँ। अभी ये वीडियो अगर जब मैं शूट कर रहा हूँ यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही हाई है और ये जो पोको है यहाँ पे बार बार ओवर हीटिंग कैमरा का एक नोटिफिकेशन मेरे को शो कर रहा है। मैं अभी आपको स्क्रीन में दे देता हूँ कि कैसा ये नोटिफिकेशन है और कैसे मेरा फोन में आया है। मैं एक पिक्चर लिया हूँ तो यहाँ पे आप देख लो। तो ये था हीटिंग इशू का मामला। तो ये जो चीज मैं कहा इसको ध्यान में रख के आप फोन यूज करो। बाकी जो फोन का ब्लास्ट है बैटरी का वो तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर फोन का डिफेक्ट है तो वो हो सकता है OnePlus Nord 2 में अगर डिफेक्ट है तो हो सकता है, और ये भी हो सकता है कोई लोग इसको डिफेम करने के लिए ये सब चीज कर रहा है। तो Samsung Note 7 बोल के जो फोन था वो तो डिफेक्टिव बैटरी के साथ आया था, उसका हर एक मॉडल हिट कर रहा था और बहुत सारा ब्लास्ट केस सामने आया था। तो इसलिए सैमसंग ने Note 7 को डिसकंटिन्यू किया था। तो बैटरी इशू होता है, मगर मेरे को अभी तक नहीं लगता कि OnePlus Nord 2 में कोई ऐसा इशू है, ये मेरे को नहीं लगता। तो इसके लिए मैं बाद में अगर इंफॉर्मेशन और सामने आए तो मैं फिर एक वीडियो करूंगा। तो इसके लिए इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकॉन को क्लिक करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा वीडियो को और इस चैनल के साथ जुड़ जाओ। बहुत जल्दी हम लोगों का जो टारगेट है वो अचीव करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।